जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर सायरा बानो साहिबा। आप प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। डॉक्टर साहब आप अक्सर भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे लिखती रहती हैं। अभी हाल ही में आपने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे। मैं जानना चाहता हूँ कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट कहते हैं जी हुई है और समझा ये जा रहा है कि बहुत ताल्लुकात ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, या क्या आप समझती हैं कि इट्स इट्स वो जैसे कहते हैं ना, दिल्ली दूरस, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। तो ये आपको क्या नजर आता है इसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात में कुछ 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 ऐसा है जो सेलिब्रेट करने की जरूरत है, या क्या आप समझती हैं कि इट्स टू अर्ली टू टॉक ऑन दैट? एंड देन फिर मैं इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे भी आपसे बात करना चाहूंगा कि वो उसकी क्या पोजीशन नजर आती है आपको? सही, अगर आप देखें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी, तो प्रीवियस जो ट्रम्प वन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। सो देयर इज़ अ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट कि इस पर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ पर्सनली वो एक एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस पे। सो देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, लेकिन स्टिल वो कोई सब्सटेंट लेवल पे, उस सब्सटेंशियल लेवल पे नहीं है। इट्स सिंबलिज्म है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल के रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं। वी हैव येट टू फाइंड दैट। सो हमें अभी तक पता नहीं है। सो कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं है, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ सिंबलिज्म है और लॉट ऑफ एक्साइटमेंट है। लेकिन अभी तक कोई उसमें हमें कोई सब्सटैंशियल एग्रीमेंट होते नजर नहीं आ रहे। क्या पाकिस्तान में तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ट्रम्प कहता है कि हम तेल की कंपनियां भेज रहे हैं, हम कॉपर में वहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्रिप्टो में वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे काम करने में। तो आपको ये लगता नहीं है ये सब्सटेंस है, या दिस इज समथिंग ऑफ समथिंग जो पाकिस्तान जैसा मुल्क उसको उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा? सो सिंबॉलिकली दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस मिल रही है। काउंटर टेररिज्म में कुछ जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसको अप्रिशिएट भी किया था, पाकिस्तान की एफर्ट्स को इन काउंटर टेररिज्म में। लेकिन अब हमने ये देखना है कि वो रिजर्व्स फाइंड होते भी हैं कि नहीं। लाइक कंपनीज आती हैं, इन्वेस्ट करेंगी, सो वी स्टिल हैव टू सी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इसकी क्या होती है। लेकिन सिंबॉलिक लेवल पे इट्स रियली गुड कि हमें पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस मिल रही है इन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, जो कि इंडिया ऑफ कोर्स इज़ नॉट हैप्पी अबाउट दैट। और दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के जो इंडिया और यूएस के जो ताल्लुकात हैं उसमें एक तनाव हमें नज़र आ रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंडिया को ये कंप्लेन है कि ट्रम्प इज़ नॉट सेंसिटिव टू जो है इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं। सो हमें ये देखना है कि कंपनीज आएंगी, रिजर्व्स फाइंड करेंगी। अगर इसमें कोई सब्सटेंस होता है तो देन इट विल बी रियली गुड कि ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी इन यूएस अमेरिका रिलेशंस। क्योंकि अभी तक इकोनॉमिक लेवल पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, काउंटर टेररिज्म पे ही ज़्यादा डेवलपमेंट थी। लेकिन अब अगर इकोनॉमिक लेवल पे भी इसको अगर हमें कोई एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मिलती है तो दैट वुड बी रियली गुड फॉर बोथ कंट्रीज रिलेशंस। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं डॉक्टर साहब लगता है कि जब अमेरिकन कहते हैं कि ये हमारे फिनोमिनल पार्टनर हैं, इनके साथ हम काम करना चाहते हैं, तो ये जो अमेरिका की पॉलिसी थी, जो पिछले 20 साल की पॉलिसी थी, ये उससे बहुत हटके है। आपको लगता है कि व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन जो है, जो पाकिस्तान के बारे में आज 2005 से लेके 20 तक सोच रहा था, ये उससे एक डिफरेंट व्हाइट हाउस है? या क्या आप समझती हैं कि ये पॉलिसी भी कहीं ट्रम्प के साथ ही कहीं जो है वो खत्म हो सकती है, बिकॉज ट्रम्प इज ये इंडिविजुअलिस्टिक है, वो अपनी एक पर्सन सेंट्रिक है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट इस सेंस में? मुझे यूं लगता है कि ये ट्रम्प सेंट्रिक ज्यादा डेवलपमेंट होगी, कि इसमें हमें ये नहीं लगता कि कोई, अगर आप स्ट्रक्चरल लेवल पे देखें तो पाकिस्तान हैज टू प्ले अ वेरी टाइट डिप्लोमेटिक रोल। तो बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान को रखना होगा बिटवीन चाइना एंड यूएस। अगर यूएस पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑन द अदर हैंड वी हैव चाइना के जो कि हमारा ऑल वेदर एलाई है, जो कि हमारा कहा जाता है कि आयरन क्लैड फ्रेंड है।
उसको अगर हम कंपेयर देखें तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा ये बैलेंसिंग एक्ट देखना अगर ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता बिटवीन यूएस एंड चाइना. सो उसमें चाइना को भी कंसर्न्स होंगे इफ पाकिस्तान इज मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स यूएस, और यूएस को भी कंसर्न्स होंगे जो पाकिस्तान के एक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं चाइना के साथ. सो पाकिस्तान को एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट रखना पड़ेगा बिटवीन दीज टू मेजर पावर्स. बट एट द सेम टाइम ट्रम्प का, जैसे आपने कहा कि एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है ट्रम्प की जैसे सस्टेन्ड स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं होती कि कोई पॉलिसी ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होती, और उसका प्रेसिडेंट ट्रम्प का अटेंशन स्पैन भी लिमिटेड होता है. सो जैसे अब हमने ये देखा कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आए हैं, लास्ट टाइम कैसी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस टाइम पे कैसी है. सो देयर इज ही कीप्स चेंजिंग. सो हमें कोई लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड पॉलिसी नजर नहीं आती व्हाइट हाउस की इन टर्म्स ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशंस. डॉक्टर साहब, अभी मैं सुन रहा था कि व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, वो कह रहे थे रोड टू पीस इन यूक्रेन गोज थ्रू दिल्ली. थोड़े दिन पहले उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी और उन्होंने कहा था कि जनाब जो इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया इज हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इट शुड एक्ट लाइक वन. आपको क्या लगता है ये जो अमेरिकन इंडिया पे आके फिक्स हो गए हैं, डू यू थिंक दिस इज ऑयल, दिस इज रशिया, और Americans are rethinking to change or to revisit the entire India-America relations? इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह एक इम्पोर्टेंट पार्टनर को दरमियान में छोड़ देना, बीच चौराहे में लाके खड़ा कर देना और कहना कि और बेयारो मददगार इंडिया, मतलब वो समझते हैं 1.4 बिलियन लोग हमारी इंसल्ट कर दिया. डू यू थिंक दिस इज रशिया, ऑयल, यूक्रेन, और दिस इज ओवरऑल अमेरिकन्स रिविजिट कर रहे हैं कि हमें जो कम्युनिस्ट चाइना के लिए पार्टनर चाहिए था, ये वो पार्टनर नहीं है? सो जो यूएस इंडिया के रिलेशंस है वो पास्ट सिंस क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन से इम्प्रूव होना शुरू हुए और देयर वाज बाई पार्टीजन सपोर्ट उसके लिए थी. दैट डजंट मीन कि उसमें चैलेंजेस नहीं थे, चैलेंजेस थे. इवन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो भी प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इश्यूज रेज किए थे कि इंडिया हैज़ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, इंडिया जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी सस्टेन रखता है. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा था कि इंडिया ने कंडेम नहीं किया यूक्रेन वॉर को और रशिया को उसने स्टिल सपोर्टिंग, रशिया को वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया. सो दीज चैलेंजेस वर देयर, लेकिन वो इतने वोकल नहीं थे. अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब एक पॉलिसी आई है पावर में, और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक लीडरशिप स्टाइल है वो एक ब्लंट डायरेक्ट अटैक करते हैं और जो चीज़ उन्हें बुरी लगती है वो ही डजंट हेजिटेट टू से इट. अब ट्रम्प ने ये सारी चीज़ें, एंड ट्रम्प पॉलिसी ये होती है कि इवन दो डेमोक्रेटिक पार्टी को भी ये सारे रिजर्वेशंस थे, लेकिन उन्होंने इसको नहीं पब्लिक किया. इवन दो के एक, अगर आपको याद हो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इतना मेजर इंसिडेंट हुआ कि जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स दे वर इन्वॉल्व्ड इन एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट प्रो खालिस्तान लीडर को न्यूयॉर्क में. लेकिन उन्होंने पब्लिकली इसको नहीं कहा बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया थी कि वो हमने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस हमने रखना है, हमने एक बैलेंस ऑफ पावर रखना है इन एशिया में अगेंस्ट चाइना. सो इट वाज फॉर अमेरिका, इट वाज इंश्योरेंस कि जैसे वो इंडिया में को इन्वेस्ट कर रहे थे इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इंडिया उनके साइड पे रहे और चाइना के अगेंस्ट इंडिया की सपोर्ट रहे उन्हें. एंड चाइना के जो बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया को भी एक इंसेंटिव मिला टू मूव क्लोजर टुवर्ड्स अमेरिका, जिसमें उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड की. सो चैलेंजेस वर देयर, लेकिन वो उसको पब्लिक नहीं कर रहे थे, वो इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देख रहे थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन पॉलिसी को देख रहे थे. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो लीडरशिप स्टाइल है, ही डजंट बिलीव इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. उसको एक शॉर्ट टर्म सक्सेसेस चाहिए होते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए. दैट्स वाई जब इंडिया ने डिनाई किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोई रोल प्ले नहीं किया इस सीज फायर में, सो इट मीन्स दैट पब्लिकली उसको एक जो पब्लिकली वो स्टेटमेंट देते रहे हैं, इट मीन्स आप उनको डिनाई कर रहे हैं. सो दैट एंगर्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड उसने फिर पब्लिकली इसको अपोज किया, इंडिया को टैरिफ इम्पोज किए, एंड ही वांटेड टू पनिश इंडिया फॉर दैट.
सो आपको लगता है कि बेसिकली ये जो सीज फायर चीज थी, अगर इंडिया मान जाता तो आज इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात ठीक होते मैडम? सो ये कहा जाता है, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, कि दिस वाज के मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की कॉल हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको क्लियर किया था कि ये जो सीज फायर हुई है ये बायलैटरल तौर पे हुई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ ने एग्री किया था, और इसमें अमेरिका को कोई रोल नहीं था, जिस पे ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये अच्छा नहीं लगा। मीडिया में यही रिपोर्ट हुआ कि उनकी जो पर्सनल कॉल थी, डायरेक्ट कॉल थी, उसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की टुवर्ड्स इंडिया। अदरवाइज आपको जैसे पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प में एक कहा जाता था कि अच्छी केमिस्ट्री है, ब्रोमांस है, दोनों लीडर जो हैं वो एक दूसरे के साथ गेट अलोंग करते हैं, बट कहा जाता है कि ये जो फ़ोन कॉल थी इसके बाद रिलेशंस टर्न सावर्ड। अब रिलेशंस टर्न सावर। अब फॉर एग्जांपल ये जो अमेरिकन्स बात कर रहे हैं कि जी आर्गुमेंट कि इंडिया नीड्स रशियन ऑयल इज नॉनसेंस, आपको क्या लगता है ऐसा क्या इंडिया को पनिश करना चाहता है अमेरिका मैडम, कि ये जो चीज़ वो आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कभी चाइना जाते हैं, कभी रशिया पहुंच रहे हैं, तो अमेरिका को ये सिग्नलिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि उधर वो कह रहे हैं, अमेरिकन ट्रेडी बंदा कह रहा है कि इंडिया नीड्स रशियन ऑयल, दिस इज अ नॉनसेंस आर्गुमेंट, हालांकि इंडिया ने पहले 3 साल तो 4 साल तेल लेते रहे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये नॉनसेंस। और अभी मैं देख रहा था कि जयशंकर ने रशिया में कहा है कि भाई पुतिन और जो शी जिंग मोदी की जो समिट लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है, इससे क्या मुराद है कि इंडिया दोबारा रशिया की तरफ गिरेगा और इंडिया अमेरिका को बताना चाहता है कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडेन को कहा था कि तुम मुझे इम्प्लीकेट कर रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ थिंग जो है वो इंडिया करने जा रहा है, बिकॉज इंडिया रिएक्ट तो करेगा लेकिन इन अ डिफरेंट वे। डू यू थिंक? बिल्कुल, अब इंडिया यही सिग्नल कर रहा है कि अगर अमेरिका, अब जैसे आपने जयशंकर का कहा कि वो रशिया में है, और उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ परप्लेक्सिंग फॉर इंडिया, कि इंडिया इज़ नॉट द लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, वो चाइना है। इंडिया इज़ नॉट द लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर, वो यूरोपियन यूनियन है, बट इंडिया को सिंगल आउट किया जा रहा है। और सो वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि जैसे चाइना के साथ वो अपने रिलेशंस इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आपको अगर याद हो कि लास्ट ईयर अक्टूबर में मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, दोनों लीडर्स ने रिलेशंस को एक स्टेबलाइज करने की कोशिश की, जिस पे उन्होंने बॉर्डर्स को डी एस्केलेट किया। अब जैसे आपने कहा कि जो है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वो आए हैं, इंडिया आए हैं, उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है इसमें शंघाई कॉरपोरेशन में। सो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि रशिया जो इंडिया है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि आई हैव अदर पार्टनर्स एज वेल, कि आई एम नॉट रिलाइंग ऑन यूएस एक्सक्लूसिवली। अब जैसे फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं वो रशिया में हैं, उन्होंने ना सिर्फ इसको कहा है कि हमने एनर्जी को कॉपरेशन को कंटिन्यू करना है, बल्कि रशिया ने भी कहा कि हम ऐसा मैकेनिज्म लेके आएंगे कि जिसमें सस्टेनेबल होगा ये जो हमारा एनर्जी सप्लाई है। एट द सेम टाइम उन्होंने एक्सपेंड किया है ट्रेड रिलेशंस को टुवर्ड्स फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चर, एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चर ऐसे सेक्टर थे जो कि अमेरिकन टैरिफ्स की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे थे। सो इंडिया इज शोइंग दैट कि इंडिया हैज़ अदर पार्टनर्स जिसमें वो रिलाई कर सकता है, और वो एक्सपेंड करता है अपने ट्रेड को, और जिसमें उन्होंने कि जैसे वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर पे बिलीव करते हैं। सो जिसमें उसमें उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इवन दो कि अगर आप चाइना एंड इंडिया का ये आप देखें कि उनके रिलेशंस अब स्टेबलाइज हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, इट हैज़ इट्स ओन मोमेंटम, कि जो लास्ट ईयर अक्टूबर से शुरू हुए, लेकिन जो ट्रम्प के टैरिफ हैं उन्होंने एक बेटर इन्वायरमेंट दिया है जिसमें इंडिया इज मोर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड इंडिया इज मोर विलिंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद चाइना। डॉक्टर साहब, ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का दिल्ली, इस्लामाबाद, काबुल का विजिट है, ये जो आज ही कंक्लूड हुआ है, डू यू थिंक चाइनीज आर बैलेंसिंग रिलेशंस विद दिस इन दिस साउथ एशिया आफ्टर दिस एनालिसिस के पाकिस्तान इज गेटिंग प्रो
यूएस, क्योंकि चाइना के अंदर थोड़ी टेंशन्स बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान को अगर अमेरिकन इतनी लिफ्ट करवाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक हद तक तो ठीक था, लेकिन अभी ये जो है इसमें चाइना भी परेशान है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट चाइना के हवाले से? और ये जो क्या चाइना इस रिलेशन को बैलेंस करना चाहता है इस खित्ते में? जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा टिल्ट था, उस टिल्ट को जो है वो समझते हैं कि वो थोड़ा इंडिया की तरफ भी झुकाव होना चाहिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मुझे ये लगता है कि अब आप अगर इंडिया की और चाइना के रिलेशंस देखें, दे हैव एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो कि पाकिस्तान की तरफ नहीं है। पाकिस्तान का उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है अच्छे रिलेशंस की, एक डेप्थ है उस रिलेशनशिप में। इंडिया जो है, इंडिया चाइना रिलेशंस वो टेक्निकल लेवल पे अगर आप देखें तो ये रीसेट है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पे स्टिल कंपटीशन है उनके। जो अच्छी बात है रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया कि इवन ड्यूरिंग दिस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट उनकी ट्रेड इम्पैक्ट नहीं हुई, ट्रेड रिलेशंस उनके वैसे ही रहे हैं। एंड बोथ इकोनॉमीज आर राइजिंग इकोनॉमी, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बोथ आर 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। सो उनके एक ग्लोबल लेवल पे इंटरेस्ट अलाइंड है, जिसमें बोथ कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, बोथ कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड है उसको मल्टीलैटरल की तरफ जाना चाहिए। बोथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। सो उसमें अलाइनमेंट है एट स्ट्रेटेजिक लेवल, लेकिन एक रीजनल लेवल पे जैसे आपने कहा है कि टेंशन्स हैं, जिसमें इंडिया को अच्छा नहीं लगता कि चाइना के रिलेशंस विद पाकिस्तान, चाइना के रिलेशंस विद श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ऑल दीज भूटान, ऑल दीज रिलेशंस, जिस पे इंडिया को कंसर्न है कि साउथ एशिया एक मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, चाइना को इधर इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। सो इसमें जयशंकर ने कहा था कि ड्यूरिंग विजिट, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के विजिट में कहा जाए कि डिफरेंसेस शुड नॉट लीड टू conflict or competition. So both countries they are finding ways कि जो areas हैं जिधर वो cooperate कर सकते हैं और वो जो areas हैं जिधर उनका strategic competition होगा। लेकिन ट्रम्प की जो policies हैं उन्होंने global level पे ऐसा environment create किया है कि जिसमें both countries जो हैं they are willing to compromise। और ये sorry डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट है कि अगर अमेरिकन अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ रिविजिट कर रहे हैं कि बिकॉज अमेरिका का वन सिंगल पॉइंट ये था कि एक तो हम देखते हैं कि पिछली जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो चाहती थी फ्रेंड शोरिंग, कि चाइना से चीज़ें उठाओ और इंडिया पहुंच जाओ। ये लीडरशिप कहती है री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। सो ये सारे का सारा जो फ्रेमवर्क एंड सिनेरियो है ये बड़ा चेंज हो रहा है। सो इंडिया जो है, आपको क्या लगता है उसमें जो यूरोपियंस हैं, विल दे ट्रीट इंडिया द सेम? बिकॉज इस वक्त जो असल प्रॉब्लम ये भी है कि वो कहते थे हमें कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ एक लिबरल डेमोक्रेसी वाला या डेमोक्रेटिक मुल्क चाहिए। वो ना तो इंडिया चाइना को कम्युनिस्ट कहता है, ना वो उनके साथ किसी सिक्योरिटी पार्टनरशिप में जाना चाहता है। तो वो तो कहते हैं ये हमें अब्यूज कर रहे हैं हमारे ताल्लुक को और हम इसको जो है सपोर्ट दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका के साथ यूरोप भी ये कर सकता है, या कि यूरोप जिस तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ ज्यादा सोचेगा जैसे ब्रिटानिया ने किया या यूरोपियन यूनियन प्लान कर रहा है? डू यू थिंक यहाँ पे भी अमेरिका और यूरोप की पॉलिसी जो है वो इंडिया के ऊपर चेंज हो सकती है, और डू यू थिंक यूरोप विल फॉलो द यूनाइटेड स्टेट्स? अब मुझे ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड की तरफ जाएंगे और इंडिया के साथ जो निगोशिएट कर रहे हैं, सो दे वोंट गो टू दैट एक्सटेंट कि जिधर अमेरिका जो है वो अपने रिलेशनशिप रीसेट कर रहा है इंडिया के साथ। जैसे अब इंडिया का यही प्लस पॉइंट है कि यूके के ब्रिटेन के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूरोपियन यूनियन के साथ वो निगोशिएट कर रहे हैं, उधर फ्री ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। सो इंडिया के पास एक मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बट एज यू नो कि यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट, जिसके मल्टीपल लेवल हैं और वो एक ना सिर्फ मिलिट्री में वो कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, बल्कि स्पेस में और अदर इश्यूज में भी। सम स्कॉलर्स इंडिया में ये भी कह रहे हैं कि आप ये देखें कि ट्रम्प अमेरिका जो है, इफ़ यू कीप द लो प्रोफाइल फॉर नेक्स्ट 3 years, ट्रम्प के बाद रिलेशंस मे बी गो बैक to some sort of normalization due to these structural factors, कि जिसमें चाइना फैक्टर है जो कि एक समझा जाता है, ग्लू समझा जाता है बोथ कंट्रीज के रिलेशनशिप्स को इंटैक्ट रखने के लिए। सो दैट, लेकिन हैविंग सेड दैट, अब आप ये भी देखें कि जहाँ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस थे रिलेशनशिप्स में,
وین بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تھی پہلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد، تو انہوں نے وہ ٹیرف ریموو نہیں کیے تھے، کیونکہ ان کو بھی یہی کنسرن تھے جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کنسرن ہیں. سو سم سارٹ آف کنسسٹنسی ہمیں نظر آئے گی کہ ایون دو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بعد دوسری ایڈمنسٹریشن بھی آتی ہے، لیکن انہیں یہ کنسرن ہے کہ انڈیا از ٹیکنگ ٹو مچ ایڈوانٹیج، کہ جس میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اینڈ انڈیا شوڈ اوپن اٹس مارکیٹ، وہ سارے جو ہیں وہ سسٹینیبلٹی ہمیں نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے گلوبل پالیٹکس میں. نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ دس اینڈ ایوری بڈی از لائک ایز جے شنکر ون سیڈ دیٹ ٹرمپ از آؤٹ آف سلیبس کوسچن. سو یہ سب کے لیے کسی کو کچھ سمجھ نہیں ہے، لیکن ہماری اس وقت ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پاکستانیوں کا دال لگا ہوا ہے، اور وی آر ویری ہیپی. ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں 20 سال پرانی جو پارٹنرشپ تھی انڈیا اور امریکہ کی وہ ٹوٹ گئی ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، پیپل آر سیئنگ اٹس ٹو ارلی ٹو سے دس، لیکن مجھے ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا کا اوور آل ریویو کیا ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ رشیا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، آئل چیزیں نہیں ہیں. ادروائز بنگلہ دیش میں سچویشن ایسی نہ ہوتی، ہنڈربرگ ریسرچ رپورٹ اڈانی کو ٹارگٹ نہ کیا جاتا. انڈیا کی کمزوریاں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں. ان کے سیٹ اپ انڈیا کو ایکسپلور کر رہا ہے کہ ہمیں ان کو کہاں کہاں سے پکڑنا ہے. تو جو ان کے تھوڑے تھوڑے جو چوک پوائنٹس ہیں وہ ہلا رہے ہیں وہ ان کو، اینڈ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی جب انہوں نے مرضی کرائسس کریٹ کرنا ہوتا ہے وہ کرائسس کریٹ کر لیتے ہیں. اینڈ لوکنگ ایٹ انڈیا، لوکنگ ایٹ امیریکا، اگر وہ چاہیں تو انڈیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں. یو نیور نو کب کدھر کیا چیز ہو جائے. بے شک آپ بہت بڑے اسٹیبل کنٹری ہیں، یا آپ کا کچھ بھی وہ جو ہے نا وہ ٹرمپ نے کہا تھا نہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن $150 ملین انڈیا میں دے رہی تھی ووٹر ٹرن آؤٹ کے لیے. تو اٹ مینس اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کس کو جتانا چاہتے تھے اور کس کو ہرانا چاہتے تھے. سو اٹ مینس کہ ووٹر ٹرن آؤٹ از آل اباؤٹ کہ کرائسس پیدا کر دو کہیں پہ. تو ادھر سے راہل گاندھی جو ہے وہ آج کل وہ لسٹوں کے اوپر بڑا کوشچن مارک کر رہا ہے. تو دیر از اے لاٹ مور وچ کین پروو اپ. آپ کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. اینی ہو کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر سائرہ بانو صاحب، آپ کی بہت شکریہ جی. تھینک یو.